अपने YouTube चैनल स्टडी विद विनय पे। आज हम भारतीय भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए अब पार्ट अपना 10 कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लक्षद्वीप समूह को विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। कल की वीडियो में हमने भारत के द्वीप को स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हम द्वीपों को दो भागों में विभाजित किए थे। जिसके अंतर्गत द्वीपों को मैंने दो भागों में विभाजित किया था, पहला अतटीय द्वीप, दूसरा तटीय द्वीप। तो हमने सबसे पहले अतटीय द्वीप को स्टार्ट किया था। ऐसे द्वीप जो तटीय क्षेत्र पर न स्थित हो उन्हें कहते हैं अतटीय द्वीप। तो सबसे पहले हमने अतटीय द्वीप को स्टार्ट किया था और अतटीय द्वीप में सबसे पहला द्वीप था आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसको हमने समझा था। अब आज की वीडियो में हम अतटीय द्वीप का ही पार्ट 2 कवर करने जाएंगे, जिसके अंतर्गत हम लक्षद्वीप समूह को अच्छी तरीके से समझेंगे, जिस प्रकार कल हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को समझा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने द्वीप को दो भागों में बांटा था, पहला तटीय द्वीप, दूसरा अतटीय द्वीप। तो हमने तटीय द्वीप को छोड़कर क्या स्टार्ट किया था? अतटीय द्वीप स्टार्ट किया था। अतटीय द्वीप कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश अतटीय क्षेत्र पर स्थित हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में मैंने कल पूरी की पूरी विस्तृत जानकारी आप लोगों को दे दी थी। आज हम लक्षद्वीप समूह के बारे में समझेंगे। तो ये है हमारा भारत के इस तट को पश्चिमी तट कहते हैं, जहां अरब सागर का विस्तार है, और भारत के इस तट को, इस वाले क्षेत्र को पूर्वी तट कहते हैं, और जिसे हम जहां बंगाल की खाड़ी का विस्तार है। इस बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप विस्तृत है, और जब भी आपके अरब सागर में यानी पश्चिमी तटीय क्षेत्र में भारत का दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप समूह का विस्तार है। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको, लक्षद्वीप समूह को। तो देखिए, लक्षद्वीप क्या है? तो यूनियन टेरिटरी। लक्षद्वीप भारत के परिप्रेक्ष्य से क्या है? तो लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का कैसा प्रदेश है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप में अगर डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप पाए जाते हैं, कितने द्वीप का समूह लक्षद्वीप कहलाता है, तो 36 द्वीपों का समूह क्या कहलाता है? लक्षद्वीप कहलाता है। और कल मैंने बताया था अंडमान निकोबार द्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं, तो लगभग 500 से अधिक द्वीप हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय क्षेत्र कहलाता है अंडमान निकोबार द्वीप। और हमने एक चीज और डिस्कस की थी कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया द्वीप समूह है। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी मैं कह सकता हूँ। ठीक, भारत का दूसरा द्वीप और भारत का दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जो द्वीप रूप में विस्तृत है, उसे हम कहते हैं लक्षद्वीप, जहां कुल द्वीपों की संख्या है कितनी? 36। और ये क्या है? भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, अब इसका मूल नाम क्या है? लक्षद्वीप इसे 1973 में नाम दिया गया था। लक्षद्वीप इसका नाम कब पड़ा? 1973 में। लेकिन 1973 से पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? लक्का द्वीप, मिनिकोय अमीन द्वीप समूह, मिनिकोय अमीनी द्वीप समूह। एक बार मैं और पढ़ने का प्रयास करता हूँ। लक्षद्वीप का मूल नाम क्या है? तो लक्षद्वीप का मूल नाम क्या था? प्रश्न क्या है? लक्षद्वीप का प्रारंभ में नाम क्या रखा गया था? लक्षद्वीप को लक्का द्वीप, मिनिकोय अमीनी द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था। क्या? लक्का द्वीप, मिनिकोय अमीनी द्वीप समूह। ठीक, 1973 के पहले ये नाम था। लक्षद्वीप इसका नाम कब पड़ा? 1973 में इसका नाम लक्का द्वीप, मिनिकोय द्वीप और अमीन द्वीपी समूह को मिलाकर 1973 में इसे लक्षद्वीप बना नाम दिया गया। समझ में आई बात? अब हम लक्षद्वीप के निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं। कल मैंने बताया था कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये प्राचीन किसका हिस्सा है? हिमालय पर्वत का ही भाग है। हिमालय पर्वत दक्षिण में आकर अराकानियोमा पर्वत का रूप लेता है म्यांमार में, और बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है, और इसका जो उठा हुआ भाग रहता है, समुद्र से उठा हुआ जो भाग रहता है, वो द्वीप कहला जाता है। तो
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका हिस्सा है? अराकानियोमा। और किस पर्वत श्रृंखला का? तो हिमालय पर्वत का। अब उसी प्रकार लक्षद्वीप का भी निर्माण हुआ होगा। तो लक्षद्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ? तो आइए हम समझते हैं। देखिए, हमारे जो छिछले समुद्र वाले क्षेत्र पर, जो छिछला समुद्र होता है, छिछले समुद्र वाले क्षेत्र पर एक जीव पाया जाता है जिसे हम कहते हैं मूंगा। एक जीव पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? मूंगा। मूंगा क्या करता है? अपने रहने के लिए, मूंगा बहुत ही छोटा जीव होता है जो छिछले समुद्र वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अब ये जीव क्या करता है? अपने बचाव के लिए कि मछलियां इसका सेवन न कर ले, तो और मछलियों से या बड़े जानवरों से, अन्य समुद्री जानवरों से बचने के लिए या मछलियों से बचने के लिए ये अपने रहने के लिए एक खोल का निर्माण करता है, एक अपने घर का निर्माण करता है। समझिएगा, जीव का नाम क्या है? मूंगा। कहाँ पाया जाता है? छिछले समुद्रों पर। अब किससे अपना बचाव करता है? तो ये अपना बचाव किससे करता है? मुख्य रूप से ये अपना बचाव मुख्य रूप से किससे करता है? बड़े जानवरों से। ये अपना बचाव मुख्य रूप से बड़े जानवरों से करता है। तो ये अपना बचाव बड़े जानवरों से करने के लिए, अपने रहने के लिए इसका कैल्शियम कार्बोनेट का खोल बनाता है। किसका खोल बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का खोल बनाता है। समझिएगा, मैं इस चीज को मिटाकर एक बार और बनाने का कार्य करता हूं। देखिए, ये क्या है आपका? सागर। इसे मान लीजिए क्या है? अरब सागर वाला क्षेत्र, जहां ये लक्षद्वीप आपका विस्तृत है। अब अरब सागर के नीचे आपको पता है कि कोई भी जलीय क्षेत्र, सागर या महासागर हो, ठीक है, उस सागर और महासागर के नीचे सागरी प्लेट पाई जाएगी, मतलब नीचे भूखंड वाला स्थली वाला हिस्सा पाया जाएगा और उसके ऊपर ही पानी भरा होगा। तो ये क्या है आपका? स्थल वाला हिस्सा। ठीक। अब ये मूंगा द्वीप कहाँ है? मान लीजिए एक छोटा सा मूंगा द्वीप है। अब मूंगा द्वीप को यहाँ पाए जाने वाले बड़े जानवरों से बचने के लिए, बड़ी बड़ी मछलियों से बचने के लिए या अन्य बड़े जानवरों से बचने के लिए, अपने रहने के लिए क्या किसका खोल बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र पूछे तो क्या होता है? CaCO3। इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में आप समझ जाएंगे क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी शुद्ध भाषा में छुरी का सेवन करके, चौक वगैरह का सेवन करके किसका निर्माण करता है? अपने रहने के लिए खोल का निर्माण करता है। अब ये खोल है, जैसे मान लीजिए एक खोल निर्मित कर लिया, ठीक, ये एक खोल निर्मित कर लिया किसने? मूंगा ने। अब एक मूंगा यहाँ निवास कर रहा है, एक मूंगा। अब ये मूंगा पूर्णतः किससे ढका हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट के खोल से ढका हुआ है, ठीक। अब क्या हुआ कि इस पे रहते रहते कुछ समय बाद ये मूंगा की मृत्यु हो गई, लेकिन ये खोल क्या नष्ट हुआ? ये मूंगा, इस पे रहने वाला मूंगा अपनी अवस्था समाप्त होने के बाद ये नष्ट हो गया, ठीक। लेकिन ये इसके द्वारा जो खोल निर्मित किया गया था कैल्शियम कार्बोनेट का, क्या ये नष्ट हुआ? नहीं नष्ट हुआ। अगला मूंगा जो आया उसने दूसरा खोल इसके बगल से निर्मित की, इसके ऊपर निर्मित किया। नेक्स्ट मूंगा आया, इसके ऊपर एक खोल बना दिया। अगला मूंगा कीड़ा आया, वो ऊपर इसके बना दिया, ठीक, अपने रहने के लिए ऊपर खोल बना दिया। इसी प्रकार नेक्स्ट मूंगा आया इसके ऊपर। अब एक जो अंतिम मूंगा था उसने देखा कि जब उसने अपना खोल निर्मित किया तो उसका जो ऊपरी क्षेत्र है और जलीय क्षेत्र से यहाँ तक क्या है? पानी। तो उसका जो क्या कहते हैं? खोल है, जो रहने वाला घर था कैल्शियम कार्बोनेट का, वो जलीय क्षेत्र से ऊपर चला गया। यहाँ तक क्या है आपका? सागर। यहाँ तक क्या है आपका? सागर। अब पहले मूंगा ने यहाँ पास खोल बनाया, दूसरा मूंगा आया तो उसके ऊपर एक खोल बनाया, अगला मूंगा आया तो उसके ऊपर एक खोल बनाया। इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलती रही। अब जो अगला मूंगा था, अगला मूंगा कीड़ा, वो अपने रहने के लिए उस वाले ऊपर, इस वाले खोल के ऊपर जब खोल बनाया तो उसने क्या देखा कि उसका खोल समुद्री क्षेत्र से ऊपर चला गया, मतलब कि इसका आधा हिस्सा समुद्र में है, आधा हिस्सा समुद्र के बाहर है। तो अब नेक्स्ट जो मूंगा होगा इसके ऊपर खोल नहीं बनाएगा, क्योंकि अब ऊपर किस लिए खोल बनाएगा? ऊपर उसे किसे बचना है भाई? उसे सागर में इसलिए जरूरत पड़ रही है इस खोल की, क्योंकि बड़े बड़े जानवर उसका सेवन न कर ले। तो अब जो अगला मूंगा होगा फिर इसके बगल से खोल बनाना चालू कर देगा, ठीक।
इसके बगल से खोल निर्मित होने लग जाएंगे। और यही प्रक्रिया लगातार सतत चलती रहती है, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। आपको ये याद रखना, ये दिमाग में रखिएगा, कोई भी खोल का बनना, ठीक है, और सागर से बाहर आना कोई एक दिन की घटना नहीं है, एक प्रकार की भौगोलिक घटना है। और मैंने बताया था कोई भी भौगोलिक घटना एक दिन में नहीं संपन्न होती है, उसके लिए कई हजार वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो कई हजार सालों तक मूंगा ने अपने रहने के लिए ये बड़े बड़े खोल कैल्शियम कार्बोनेट के, याद रखिएगा, कहे कि खोल कैल्शियम कार्बोनेट के खोल बनाते गए। और जब ये खोल समुद्री या सागर क्षेत्र के ऊपर चले गए तो फिर वो फिर से पुनः आकर नीचे से बनाने लगे, ठीक। ये खोल किसके निवास स्थान होते थे? मूंगा कीड़े के निवास स्थान होते थे, ठीक। फिर इसी प्रकार ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। अब यहां तक क्या है? पानी। यहां तक क्या है? पानी, ठीक। ये है सागर आपका, और ये है सागर, मतलब अरब सागर जो भी है, जहां भी मूंगा द्वीप बनेगा वो सागरी क्षेत्र ही होगा। तो मैंने क्या बताया कि मूंगा नामक कीड़ा था। मूंगा नामक कीड़ा कहाँ पाया जाता था? छिछले समुद्रों में। अब छिछले समुद्रों में पाए जाने वाले जो जानवर हैं, बड़े जानवर, उनसे बचने के लिए, अपने रहने के लिए घर बनाता है। उस घर का निर्माण करने के लिए किसका प्रयोग करता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और कैल्शियम कार्बोनेट का एक खोल निर्मित करता है, एक कमरा निर्मित करता है, और उस कमरे को क्या बोला जाता है? आपके प्रवाल। उस कमरे को भी क्या बोला जाता है? कोरल या प्रवाल। उस कमरे को बोला जाता है कोरल या प्रवाल। जब ये कोरल या प्रवाल, ये जो खोल होता है, ये धीरे धीरे एक के बाद एक मूंगा आकर इसका निर्माण करते जाता है। और जब सागरी क्षेत्र से ये जब क्या कहते हैं, खोल ऊपर हो जाता है, तो फिर मूंगा नीचे से बनाना चालू कर देता है। फिर यही प्रक्रिया आगे चलती रहेगी, ठीक है। ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी, ठीक। अब जो ये इसका ऊपर हिस्सा, ये जो हिस्सा था ऊपर वाला, ये तो सागर से ऊपर चला गया। ये वाला हिस्सा सागर से तो ऊपर चला गया, पानी यहाँ तक है, यहाँ पानी, यहाँ पानी, घेरा तो चारों तरफ से समुद्र है। लेकिन आप देखिए इसकी नींव एकदम जमीन से रखी गई थी। इस खोल की नींव कहाँ से रखी गई थी? जमीन से रखी गई थी। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल थे, इनकी नींव मूंगा ने एकदम स्थल से रखा था, और स्थल से ले जाकर समुद्र के बाहरी तक क्षेत्र छोड़ा। अब ये जो समुद्र के बाहर का जो क्षेत्र निकल गया, तो इसके चारों तरफ भर गया पानी, और ऊपर वाला क्षेत्र सागर से उठा हुआ था। तो ये क्या बन गया? द्वीप बन गया। कुछ समय बाद इस क्षेत्र में क्या आ गए? इंसान, और यहाँ आकर लोग बाग रहने लग गए, और धीरे धीरे ये द्वीप समूह हो गए। और ऐसे करते करते बहुत सारे द्वीपों का, लक्षद्वीप में लगभग ऐसे 36 द्वीपों का निर्माण हो गया। तो याद रखिएगा कि जो लक्षद्वीप समूह है, इसके निर्माण में सबसे बड़ी योग्यता किसने निभाई है? मूंगा नामक कीड़े ने। मूंगा नामक कीड़े ने किसका निर्माण किया? अपने रहने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के खोल का निर्माण किया। और ये खोल तब तक बनाते जाता था जब ये सागर से ऊपर नहीं चले जाते थे। और यही प्रक्रिया करते करते इसने एक मतलब स्थल से लेकर समुद्र के बाहरी क्षेत्र तक एक मजबूत भूखंड का निर्माण कर दिया। आप देखिए, अगर यहाँ पास इसके ऊपर खड़ा हो जाया जाए या कोई भी दबाव दिया जाए, तो क्या नीचे कोई दबाव पड़ेगा? क्योंकि इसकी नींव नीचे से रखी गई है, पूरा एकदम नीचे से ऊपर तक ये मजबूती वाला क्षेत्र है, ठीक। तो मतलब ये इसके टूटने की संभावना भी क्या है? कम होगी। और हजारों साल तक समुद्र में रह रहे समुद्र का पानी खा कर ये और मजबूत हो गए, ठीक। अब ऊपर का जो क्षेत्र निकला, ये वाला क्षेत्र, इसे हम क्या बोल दिए? द्वीप बोल दिए, ठीक। अब लक्षद्वीप का निर्माण मूंगा कीड़े ने किया। इस कारण लक्षद्वीप को हम किस द्वीप का उदाहरण मानते हैं? तो मूंगा। अब ये प्रवाल के समान उठे हुए होते हैं, जैसे ज्वालामुखी जहां से उद्गार होता है, तो वह क्षेत्र ऊपर की ओर ऐसे उठ जाता है, ये आकृति ले लेता है, ऐसी आकृति। यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो आपने देखा होगा ऐसी शेप बन जाती है ये। तो ये जो है, ये शेप को हम क्या कहते हैं? प्रवाल। तो इसकी भी कुछ आकृति प्रवाल के समान हो जाती है। इस कारण इस द्वीप को हम मूंगा द्वीप भी और प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में कोरल रीफ कहा जाता है। समझ में आई बात? लक्षद्वीप समूह का निर्माण कौन करता है? मूंगा नामक कीड़ा। कहे से बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। सूत्र क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का? CaCO3, ठीक। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो खोल होते हैं, ये मूंगा द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इस कारण इसे मूंगा द्वीप
प्रवाल द्वीप के नाम से जाना जाता है। प्रवाल द्वीप इसलिए कहते हैं कि ये जो खोल होते हैं ये ज्वालामुखी उद्गार के समय जो भूखंड की आकृति होती है उस आकृति में ये निर्मित होते हैं, इस कारण इन्हें क्या कहते हैं, प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, कोरल रीफ। तो लक्षद्वीप का आप नाम क्या है वर्तमान में, लक्षद्वीप। प्राचीन नाम क्या है, लक्का द्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप समूह। ठीक, लेकिन इसे और किन किन नामों से जाना जाता है, तो ये मूंगा द्वीप का उदाहरण है, ये प्रवाल द्वीप का उदाहरण है, इसे इंग्लिश में कोरल रीफ भी कहा जाता है। ठीक, और लक्षद्वीप ही नहीं, मालदीव भी मूंगा के द्वारा निर्मित किया गया है। जो मालदीव देश है जिसकी राजधानी माले है, तो मालदीव भी किसके द्वारा निर्मित किया जाता है, तो मूंगा नामक कीड़े के द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि मालदीव मूंगा या प्रवाल या कोरल रीफ का उदाहरण। आई बात समझ में? तो यहाँ जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार लक्षद्वीप समूह का निर्माण हुआ। लक्षद्वीप समूह का किस प्रकार निर्माण हुआ, अब इसकी कुछ विशेषता समझते हैं। लक्षद्वीप समूह का निर्माण मूंगा करता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, देखिए लिखा हुआ है, मूंगा जीव द्वारा बनाए गए खोल से निर्मित होता है। लक्षद्वीप किससे निर्मित होता है, मूंगा जीव द्वारा बनाए गए खोल से निर्मित होता है। मूंगा जीव किसका प्रयोग करता है इसको बनाने के लिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने खोल होते हैं, जिसे सूत्र क्या होता है, CaCO3। अब ये स्थित कहाँ है लक्षद्वीप, अरब सागर में। मालदीव भी कहाँ स्थित है, आपके इसी वाले क्षेत्र पर। ठीक, अब इसे किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसे कोरल द्वीप, मूंगा द्वीप या प्रवाल द्वीप के नाम से जाना जाता है। अब आपसे एक चीज मैं पूछूं, क्या लक्षद्वीप समूह में, ये जो लक्षद्वीप समूह है ये लक्षद्वीप मूंगा द्वीप का उदाहरण है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, तो क्या यहाँ वनस्पतियां पाई जाएंगी, क्या यहाँ पेड़ पौधे उच्च मात्रा में पाए जाएंगे, तो यहाँ वनस्पतियां कहाँ होती हैं, मिट्टी यहाँ होती है। और ये तो कैल्शियम कार्बोनेट का उससे निर्मित हुआ है, मिट्टी तो उतनी ज्यादा यहाँ है नहीं, तो इस क्षेत्र में पेड़ पौधे यानी वन कम मात्रा में पाए जाएंगे। लक्षद्वीप समूह में पेड़ पौधे यानी वनस्पतियां कम पाई जाएंगी। तो मैंने लिखा है वन क्या है, काट दिया हूँ, इसका मतलब क्या है कि वनस्पतियां कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये इसकी विशेषता है। क्या क्या विशेषता है, पहला ये मूंगा कीड़े के द्वारा निर्मित किया गया है, इस कारण इसे मूंगा द्वीप कहा जाता है। ये प्रवाल के समान दिखाई देता है, इस कारण इसे प्रवाल द्वीप कहते हैं। कोरल रीफ इसे इंग्लिश में कहा जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यहाँ वनस्पतियां नहीं पाई जाती क्योंकि मिट्टी नहीं होती है। ठीक, और स्थित कहाँ है, अरब सागर में स्थित है। और मालदीव भी मूंगा द्वीप का उदाहरण है। समझ में आई बात? तो निर्माण की प्रक्रिया समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि लक्षद्वीप समूह को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे हम कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ रहे थे, तो हमने बताया था कि ऊपर वाला जो द्वीप क्षेत्र है उसे अंडमान द्वीप कहा गया था और नीचे वाले द्वीप समूह को हम निकोबार द्वीप कहे थे। ठीक, तो अंडमान निकोबार को हम दो समूहों में बांटे थे, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप। अब हम आके देखते हैं लक्षद्वीप को कितने द्वीप समूह में विभाजित किया गया है। तो जो लक्षद्वीप है इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है। लक्षद्वीप समूह को कितने द्वीप समूहों में विभाजित किया गया है, तो लक्षद्वीप समूह को 3 द्वीपीय समूह में डिवाइड किया गया है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, लक्षद्वीप समूह को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो लक्षद्वीप को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले लक्षद्वीप के द्वीप समूह को क्या कहा जाता है, अमीनी द्वीप समूह। सबसे पहले लक्षद्वीप का सबसे पहला द्वीप समूह कौन सा है, तो लक्षद्वीप का सबसे पहला द्वीप समूह है अमीनी द्वीप समूह। आप ये देख सकते हैं, मैंने एक क्रम भी लिखा, 1 2 और ये 3। ये जो सबसे पहले, ये जो मैंने लक्षद्वीप का यहाँ अलग से डायग्राम बनाया है, ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा है लक्षद्वीप का, मतलब आप यहाँ देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला क्षेत्र, ये वाला ऊपर वाले क्षेत्र, ऊपर वाले जो द्वीप समूह है उन्हें हम क्या कहते हैं, अमीनी द्वीप समूह। क्या कहा जाता है, अमीनी द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप की सबसे पहला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसे कहा जाता है अमीनी द्वीप समूह। ठीक, फिर इसके नीचे आते हैं तो दूसरा जो पार्ट है लक्षद्वीप का, उसे क्या कहा जाता है, लक्का द्वीप समूह। लक्षद्वीप के दूसरे पार्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो लक्षद्वीप के दूसरे पार्ट को क्या कहा जाता है, लक्का द्वीप समूह। अब आप देख सकते हैं कि ये दूसरा नंबर पार्ट ये लिखा हुआ है और ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर जो द्वीपों को आप समूह देख रहे हैं, ये द्वीपों के समूह क्या कहलाते हैं, लक्का द्वीप समूह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लक्का द्वीप समूह।
ठीक। और फिर तीसरे समूह को, इसके तीसरे समूह को क्या कहा जाता है? तो इसके तीसरे समूह को आप कहते हैं मिनिकॉय द्वीप समूह। मिनिकॉय द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप को कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है? तो लक्षद्वीप को कितने द्वीप समूहों में विभाजित किया गया है? तो 3। सबसे पहला द्वीपीय समूह कहलाता है अमीनी द्वीप समूह, दूसरा कहलाता है लक्का द्वीप समूह, तीसरा कहलाता है मिनिकॉय द्वीप समूह। ठीक। तो आइए हम एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे ऊपर वाला जो द्वीपीय क्षेत्र है, ये सबसे ऊपर वाला जो द्वीपीय क्षेत्र है, इसे हम किस द्वीप समूह के नाम से जानते हैं? तो इसे अमीनी द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो ऊपर वाले द्वीपों को आप यहाँ अगर देखेंगे तो ये वाला जो द्वीपीय समूह है इसे हम अमीनी द्वीप कहेंगे। बीच वाला जो द्वीपीय समूह है इसे हम लक्का द्वीप कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? अमीनी। इसे क्या कहेंगे? लक्का। और जो नीचे है इसे हम क्या कहेंगे? मिनिकॉय। ठीक। तो 3 वर्ग हैं आपके लक्षद्वीप में, अमीनी द्वीप समूह, लक्का द्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप समूह। तो अब अमीनी द्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो क्या कहलाता है? अमीनी कहलाता है। इतना याद रखिएगा। लक्षद्वीप के सबसे पहले द्वीपीय समूह वाले भाग को क्या कहते हैं? अमीनी द्वीप समूह कहते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है वो क्या है? अमीनी द्वीप। ठीक। यहाँ पास स्थित है क्या? अमीनी द्वीप। और ये पूरा का पूरा आपका उत्तरी पोर्शन है। फिर इसके नीचे आते हैं तो नीचे वाले द्वीप समूह को हम क्या कहते हैं? लक्का द्वीप समूह। नीचे वाले द्वीप समूह को हम क्या कहते हैं? लक्का द्वीप समूह। अब लक्का द्वीप समूह की विशेषता ये है कि यहाँ लक्का द्वीप समूह की विशेषता ये है कि जो लक्षद्वीप समूह की राजधानी है, जो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती, वो इसी में स्थित है। और एक द्वीप है, लक्का द्वीप का एक द्वीप है कावारत्ती, और यही लक्षद्वीप की क्या है? राजधानी है। तो पूछा जाए कि लक्षद्वीप की राजधानी लक्षद्वीप के किस द्वीप समूह में है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती लक्का द्वीप समूह में। लक्षद्वीप के किस द्वीप समूह में? लक्का द्वीप समूह। ये है कावारत्ती। ये वाला द्वीप क्या है? कावारत्ती का। ठीक। और एक इसका और फेमस द्वीप है अगाती। अगाती इसी का फेमस द्वीप। ठीक। लक्का द्वीप का एक फेमस द्वीप कौन सा? अगाती। ये फेमस इसलिए है कि एक छोटा बंदरगाह अगाती में स्थापित किया गया है। लक्षद्वीप का एक छोटा बंदरगाह किस क्षेत्र पर स्थापित किया गया है? अगाती वाले क्षेत्र पर स्थापित किया गया है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बताया? सबसे पहला द्वीप समूह लक्षद्वीप का अमीनी द्वीप समूह, जिसका सबसे बड़ा द्वीप है अमीनी। ठीक। इसी के नाम पर इसे अमीनी द्वीप समूह कहा जाता है। दूसरे नंबर के समूह को हम लक्का द्वीप कहते हैं। ये जो दूसरा द्वीप समूह है इसे हम क्या कहते हैं? लक्का द्वीप समूह कहते हैं। अब लक्का द्वीप समूह में पूरे लक्षद्वीप समूह की राजधानी कावारत्ती स्थित है, जो एक द्वीप है। जो एक क्या है? द्वीप है। फिर यहीं पास लक्का द्वीप में एक द्वीप है जिसका नाम है अगाती द्वीप। अगाती द्वीप में एक छोटा बंदरगाह स्थापित किया गया है। बड़ा पोर्ट ब्लेयर जो यहाँ था, अंडमान निकोबार की राजधानी, वो 13वां बड़ा बंदरगाह है भारत का। लेकिन ये जो है आपका अगाती, ये क्या है? छोटा बंदरगाह। कहाँ स्थित है? आपके लक्षद्वीप के लक्का द्वीप में। ठीक। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आप याद रखिएगा, ये है आपका लक्का द्वीप और नीचे है मिनिकॉय द्वीप। तो लक्का द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य से एक अक्षांश रेखा गुजरती है, ये आप देख सकते हैं। ये है आपका ऊपर लक्का द्वीप। अगर मैं यहाँ पास समझाऊं, अगर मान लीजिए ये है आपका क्या? लक्का द्वीप। लक्का द्वीप। ठीक। और नीचे कौन सा है आपका? नीचे कौन सा द्वीप है? मिनिकॉय द्वीप। नीचे है आपका मिनिकॉय द्वीप। तो लक्का द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य से एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे बोला जाता है 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ऐसे क्षेत्र से गुजरती है जहां से दो द्वीप एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। जिस जल यहाँ बीच में क्या है? पानी। ये यहाँ पास क्या भरा हुआ है? पानी। तो ये दोनों द्वीप को अलग करने के लिए जो जलीय क्षेत्र है वहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो भूवैज्ञानिकों ने इसे 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश न कहकर क्या नाम दे दिया? 9 डिग्री चैनल। तो आप याद रखिएगा
लक्काद्वीप को मिनिकोय द्वीप से अलग करने वाली जो अक्षांश रेखा उसे क्या कहा जाता है? 9 डिग्री चैनल। अर्थात इसके मध्य ये जो जलीय क्षेत्र विस्तृत है, इसके मध्य जो जलीय क्षेत्र विस्तृत है, लक्काद्वीप और मिनिकोय द्वीप के मध्य जो जलीय क्षेत्र है, जो लक्का को मिनिकोय से अलग करता है, उसे हम क्या कहते हैं? 9 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री चैनल इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि लक्काद्वीप को मिनिकोय द्वीप से अलग करने का कार्य कौन सा चैनल करता है? तो 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसे कहेंगे? वह जलीय क्षेत्र जो लक्का को मिनिकोय से अलग करता है। अब इसका एक प्रकार से और प्रश्न बनाया जा सकता है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि मिनिकोय द्वीप समूह को लक्षद्वीप के शेष भाग से, मिनिकोय द्वीप समूह को ये लक्षद्वीप के शेष भाग से कौन सा चैनल अलग करता है? तो आप देखिए, ये मिनिकोय द्वीप तीसरा पार्ट हो गया लक्षद्वीप का, और ये दोनों पार्ट क्या हो गए? शेष भाग। तो ये शेष भाग को मिनिकोय से कौन सा चैनल अलग कर देता है? आपका 9 डिग्री चैनल। और कौन सी अक्षांश रेखा है? 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो आप समझ गए होंगे। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पास है मिनिकोय द्वीप। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? द्वीप है मिनिकोय द्वीप। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? मिनिकोय द्वीप। तो आप ये चीज भी समझ गए होंगे। अब एक चीज और आप याद रखिएगा, ये जो अगाती है, लक्काद्वीप में जो अगाती द्वीप स्थित है, अगाती द्वीप में हवाई अड्डा भी बनाया गया है। अगाती द्वीप में लक्षद्वीप का हवाई अड्डा स्थित है। लक्षद्वीप का हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आपके अगाती में। लक्काद्वीप की 2 विशेषताएं याद रखिएगा। पहली विशेषता मैंने बताया, कावरत्ती राजधानी है, एक द्वीप के रूप में यहाँ विस्तृत है, और लक्काद्वीप में अगाती नामक द्वीप है, और इस द्वीप में छोटा बंदरगाह भी है, और इसी क्षेत्र पर, इसी द्वीपीय क्षेत्र पर लक्षद्वीप का क्या बनाया गया है? हवाई अड्डा। तो लक्षद्वीप का हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आपके अगाती नामक बंदरगाह। अब एक चीज और याद रखिएगा, यहां पास एक द्वीप है एंड्रोथ द्वीप। क्या नाम है? एंड्रोथ। ये लक्काद्वीप का एक द्वीप है एंड्रोथ द्वीप, जिसे कहा जाता है कि ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? एंड्रोथ द्वीप। याद रखिएगा, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप लक्काद्वीप में स्थित है, जिसे हम कहते हैं एंड्रोथ द्वीप। और लक्काद्वीप को मिनिकोय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। या मिनिकोय को लक्षद्वीप के शेष भाग से अलग करने का काम कौन करता है? 9 डिग्री चैनल। मिनिकोय द्वीप में इतना याद रखिएगा कि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? मिनिकोय द्वीप। ठीक, अब एक प्रश्न और खड़ा होता है, नीचे एक देश है आपका मालदीव। मैंने बताया मालदीव भी किसका उदाहरण है? मूंगा या प्रवाल या कोरल द्वीप का उदाहरण। ठीक, तो नीचे एक देश है क्या? मालदीव। ठीक, अब मालदीव नीचे है, और ऊपर कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप, जिसे आप कहते हैं मिनिकोय द्वीप। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? मिनिकोय द्वीप। तो पूछा जाता है कि मिनिकोय द्वीप को मालदीव से अलग करने वाले जलीय क्षेत्र, ये बीच में जो जलीय क्षेत्र है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, ये है मिनिकोय द्वीप और ये है आपका मालदीव। मालदीव देश है और मिनिकोय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। ठीक है, तो मिनिकोय द्वीप को मालदीव से अलग करने का काम, यहाँ पास से एक रेखा गुजरती है जिसे आप कहते हैं 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इन 2 द्वीप समूहों के मध्य गुजरती है। तो ऊपर है लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकोय और मालदीव, इसके मध्य 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है और इसके मध्य ये जो जलीय क्षेत्र है ये इसको अलग कर देता है आपस में। इस कारण इस 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या नाम दे दिया गया? 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किसके मध्य से गुजरता है? मिनिकोय द्वीप और मालदीव के मध्य। तो याद रखिएगा कि ऊपर के ये तीनों पार्ट मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं? लक्षद्वीप का। ऊपर के ये तीनों पार्ट मिलकर किसका निर्माण करते हैं? लक्षद्वीप का। अमीन द्वीप समूह, लक्का द्वीप समूह, मिनिकोय, ये तीनों मिल जाए तो लक्षद्वीप बन जाता है। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि लक्षद्वीप समूह को मिनिकोय द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा।
समझ में आ गई बात। या फिर ये प्रश्न पूछ ले कि लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से कौन सा चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो आज की वीडियो में आप यहाँ तक मैं आपको लगभग सारी चीजें समझाने का प्रयास किया हूँ लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप समूह को एक बार मैं और रिवीजन करवा देता हूँ। लक्षद्वीप के 3 भाग हैं, अमीनी द्वीप समूह, लक्का द्वीप समूह, मिनिकॉय द्वीप समूह। ठीक, इस सबसे पहला समूह जो है अमीनी द्वीप समूह, इसका सबसे बड़ा द्वीप है अमीनी। फिर दूसरे नंबर में आपका लक्का द्वीप समूह। मैं कह सकता हूं कि जो लक्का द्वीप समूह है लक्षद्वीप का सबसे प्रमुख द्वीप समूह है, जो दूसरा वाला पार्ट, ये बीच वाला। ठीक, और ये मध्य द्वीप समूह है लक्षद्वीप का। अब इसके अंतर्गत एक द्वीप है जिसे हम कहते हैं कावारत्ती, और कावारत्ती लक्षद्वीप समूह की क्या है, राजधानी है। फिर यही एक द्वीप है अगाती, अगाती में छोटा बंदरगाह भी स्थित है, और लक्षद्वीप का हवाई अड्डा भी कहाँ स्थित है, यही अगाती द्वीप में। ये जो द्वीप है ये क्या है, अगाती का किसका हिस्सा है, लक्का द्वीप का। यहाँ छोटा बंदरगाह भी है और हवाई अड्डा भी स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं, सबसे दक्षिणी द्वीप है मिनिकॉय। तो लक्का द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करने वाला जलीय क्षेत्र क्या कहलाता है, 9 डिग्री चैनल। यानी मिनिकॉय को शेष लक्षद्वीप से अलग कौन करता है, 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट द्वीप, जो कहाँ स्थित है, आपके लक्का द्वीप में। फिर सबसे दक्षिणी द्वीप है मिनिकॉय। मिनिकॉय द्वीप के नीचे है मालदीव देश। तो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने वाला जलीय क्षेत्र कहलाता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन दो क्षेत्रों के मध्य से गुजरता है, तो मिनिकॉय और मालदीव के मध्य से गुजरता है। ठीक, यानी पूरे के पूरे लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कौन करता है, 10 डिग्री चैनल। ठीक, ये है इसकी तीनों द्वीप समूह की विशेषता। फिर मैंने इस शुरुआत में क्या बताया था, इसमें कुल द्वीप कितने हैं, तो 36। गठन इसे लक्षद्वीप नाम कब दिया गया, 1973 में। ये बना कब था, तो 1954 में इसका निर्माण हो गया था। 1954 में इस क्षेत्र का निर्माण हुआ था, लेकिन इसे प्रारंभ में लक्का द्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था। लेकिन लक्षद्वीप नाम कब दिया गया, 1973 में। अब इसके निर्माण में किसका योगदान है, तो मुंगा जी का योगदान है। मुंगा जी ने क्या किया, अपने रहने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का खोल बनाया, और यह प्रक्रिया कई हजारों साल तक चलती रही, जिससे ये खोल समुद्री क्षेत्र से ऊपर आ गए और किसकी संरचना ले लिए, द्वीप की संरचना ले ली। इस कारण इसे कोरल द्वीप या मुंगा द्वीप या प्रवाल द्वीप के नाम से जाना जाता है। समझ में आई बात। ये स्थित कहाँ है लक्षद्वीप, तो हिंद महासागर में स्थित है। ये जो मालदीव है ये भी किसका उदाहरण है, तो ये भी मुंगा द्वीप का उदाहरण है। ठीक, अब याद रखिएगा एक चीज और, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट के खोल है, इस कारण इनमें कोई भी वनस्पतियां ज्यादा नहीं मात्रा में नहीं पाई जाएंगी, लेकिन कम मात्रा में पाई जाएंगी, वनस्पतियों का अभाव रहेगा। ठीक, समझ में आई बात। तो आज की वीडियो में हमने लगभग लक्षद्वीप समूह को अच्छी तरीके से कवर किया है। तो हमारे 2 द्वीप समूह थे, एक था द्वीप समूह को हमने 2 भागों में बांटा था भारत के द्वीप समूह को, पहला अतटीय द्वीप, दूसरा तटीय द्वीप। अतटीय द्वीप में हमने 2 द्वीपों को अच्छी तरीके से समझ लिया, पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप समूह। ठीक, अब कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो तटीय द्वीप पर रहेगा, जिसके अंतर्गत हम भारत के इन तटीय इलाकों पर विस्तृत द्वीपों के बारे में डिटेल से जानेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, और मेरे हिसाब से जो भारतीय भूगोल की कक्षाएं मेरे द्वारा ली जा रही हैं, पूरे कंसेप्ट के साथ मैं चीज़ों को आपको पूरे कंसेप्ट के साथ ये कंटेंट देने का कार्य कर रहा हूँ। तो आप इस कंटेंट को अच्छी तरीके से तैयार करिए, हैंड राइटिंग बढ़िया नोट्स बनाइए और प्रॉपर तरीके से उसे सुव्यवस्थित डाटा को तैयार करते चलिए। और याद रखिएगा, आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं या किसी भी देश का, किसी भी राज्य का भूगोल पढ़ रहे हैं, या तो आप विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि बिना मैप और बिना एटलस के आप तैयारी नहीं करिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम भारत के भूगोल को रट कर चीजें खत्म कर देंगे, तो इतना आसान नहीं है। जितना आप मैप का सहारा लेंगे, चाहे राजनीतिक हो, चाहे भौगोलिक मैप हो या एटलस हो, इसका अगर आप सहारा लेकर चीज़ों को पढ़ेंगे तो बहुत ही कंसेप्ट के साथ आप तैयारी करेंगे। और एक बार अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना, कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया भूगोल का, तो ये चीज़ें कभी दिमाग से नहीं निकलती। तो तैयारी एक बार करिए, जिससे रट्टाफिकेशन वाली चीज़ों को हटाइए।
ठीक, तो पूरी पूरी चीजें आप व्यवस्थित समझ गए होंगे, ठीक है। और ये दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है। अब याद रखिएगा एक चीज और, कोई भी मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए इंसान को कई रात गुजारनी पड़ती है। जो इंसान पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अगर तैयारी करता है तो उसकी मेहनत का 1% भी जाया नहीं जाता। कहीं ना कहीं उसे भगवान कुछ ना कुछ देता जरूर है, ठीक है। बस हमेशा तैयारी के दौरान, कंपटीशन की तैयारी के दौरान या जीवन में आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है, धैर्य होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती है, लेकिन एक दिन जरूर होती है। तो उस एक दिन के लिए आपकी पीछे की कई वर्षों की मेहनत लगाना बहुत जरूरी है और धैर्य रखना भी बहुत जरूरी है। तो इतना याद रखिएगा और कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलिएगा, भड़बड़ाइएगा नहीं और आराम से चीजों को समझते चलिएगा। तो आज हमारा पार्ट 9 कंप्लीट हुआ है, जिसके अंतर्गत हम लक्षद्वीप समूह को पूरे कंसेप्ट के साथ क्लियर किए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना लोगों के पास अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचेगा। धन्यवाद।